दुर्ग शहर का आरोग्य हॉस्पिटल एक बार फिर विवादों में घिर गया है। खेरागढ़ निवासी पाल परिवार ने आरोप लगाया है कि अस्पताल ने आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद भी इलाज के लिए 50,000 नकद लिए, जिसकी रसीद तक नहीं दी गई। पीड़िता ज्योति पाल को कमर में नस पकड़ने की शिकायत के बाद अस्पताल में भर्ती कराया गया था। परिवार वालों ने ये मामला कलेक्टर जनदर्शन में उठाते हुए न्याय की मांग की। करीब 1 साल पहले इस अस्पताल पर आयुष्मान कार्ड के नाम पर पैसे लेने का आरोप लगाया गया था, जिसके चलते आयुष्मान योजना के तहत इसकी मान्यता रद्द कर दी गई थी। तत्कालीन कलेक्टर ने भी इसकी मान्यता रद्द करने के लिए पत्राचार किया था। इसके बावजूद अस्पताल प्रबंधन पर लग रहे लगातार आरोप ये दर्शाते हैं कि स्थिति में कोई खास सुधार नहीं हुआ है। अब देखना ये होगा कि प्रशासन इस बार क्या कदम उठाता है। फिलहाल मामला जांच के अधीन है और जनदर्शन में दर्ज शिकायत के आधार पर कार्यवाही की उम्मीद जताई जा रही है। मेरा नाम वर्षा पाल है। मेरे पापा हैं राजेश पाल जी, और मेरी माँ का ऑपरेशन कराने के लिए हम लोग आरोग्य हॉस्पिटल में आए थे। पहले उनका कमर में दर्द था, उनको और कोई बीमारी नहीं थी, ओनली कमर, सिर्फ और सिर्फ कमर में दर्द था। तो हम लोगों ने पहले MRI स्कैन कराया। उसके बाद फिर डॉक्टर के ज़रिए हम लोग आरोग्य हॉस्पिटल में आए कि हमारे डॉक्टर के ज़रिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा, फाइल देखने के बाद आपका नस दब गया है, आपको ऑपरेशन करना पड़ेगा। कुलदीप सर ने डॉक्टर कुलदीप सर ने बोला कि आपका ऑपरेशन करना पड़ेगा, छोटा सा नस दबा है, उसको नस ऑपरेशन के बाद वो नस खुल जाएगा। तो ठीक है, हम लोगों ने ठीक है बोला। फिर पूछा कि खर्चा कहाँ तक आएगा, तो बोले 1.5 लाख तक। तो उतना पैसा तो हम लोग नहीं भर सकते, मजदूर आदमी है। तो बोले हम लोग उतना पैसा नहीं भर पाएंगे सर। तो बोले कि आयुष्मान कार्ड चल रहा है, आयुष्मान कार्ड का इस्तेमाल करो। तो बोले कि ठीक है। फिर हम लोगों ने एडमिट करा दिया मम्मी को, 17 को एडमिट करा दिया। फिर उन्होंने 19 को ऑपरेशन के पहले आकर बोलते हैं पहले 50,000 जमा करो, उसके बाद ऑपरेशन करेंगे। उनके बाद जमा किए हम लोग, उसके बाद उन्होंने ऑपरेशन किया। ऑपरेशन करने के बाद 4 दिन बाद उन्होंने डिस्चार्ज दे दिया, जबकि उनकी हालत ठीक नहीं थी, उनको तब भी दर्द था। मैंने बोला कि सर इनको अभी भी दर्द है, तो बोले कि ऑपरेशन के बाद तो दर्द रहता ही है, थोड़ा बहुत तो सहना ही पड़ेगा। तो फिर ठीक है, डिस्चार्ज हम लोगों ने ले लिया, दे दिए, घर चले गए। फिर भी मम्मी का कंडीशन ठीक ही नहीं था, और घर में जाने के बाद हम लोग को लगा कि और कंडीशन बिगड़ रही है। हम लोगों ने डायरेक्ट हॉस्पिटल में फ़ोन किया स्टाफ को, मम्मी की कंडीशन ठीक नहीं हो रही है और बिगड़ते जा रही है। तो उन्होंने बोला कि तुरंत ला के एडमिट कर दो। फिर हम लोग फिर आरोग्य हॉस्पिटल फिर तुरंत लाए मम्मी को। लाने के बाद बोलते हैं इनको ICU में शिफ्ट करना पड़ेगा। आप फिर एक दिन का फीस करीब 20 से 25,000 होता है, 2 दिन रखना पड़ेगा, 50,000 जमा कर दो। तो तुरंत हम लोग उतना पैसा कहाँ से लाते। मैंने यही बोला। फिर मैंने सीधा डायरेक्ट डॉक्टर कुलदीप सर को फ़ोन किया, सर आपने मम्मी का ऑपरेशन किया है, उसके बाद भी मम्मी की कंडीशन ऐसे क्यों है, और ये बोल रहे हैं कि 50,000 अभी जमा करो। हम लोग के पास उतना पैसा नहीं, तो हम लोग क्या करें। तो उन्होंने बोला वहाँ से रिचार्ज कराओ, और करा के यहाँ गवर्नमेंट हॉस्पिटल में, दुर्ग का गवर्नमेंट हॉस्पिटल, वहाँ पर जाके एडमिट कर दो। तो फिर ठीक, मैं वहीं आके इलाज कर दूँगा। तो फिर ठीक है, हम लोगों ने उनकी बात मान के यहाँ आके यहाँ गवर्नमेंट में एडमिट करा। उसके बाद मेरी माँ 2 घंटे के बाद चली गई, और जाने से पहले आधा घंटे पहले कुलदीप सर आए थे। उन्हें आधा घंटे बाद उन्हें देख के गया, और 17 को एडमिट कराए थे, डिस्चार्ज हमको 26 को मिला। उस बीच क्या क्या हुआ था? 17 को एडमिट कराए तो बोले कि आयुष्मान में पैसे नहीं आए हैं, 2 दिन रुक जाओ। फिर 17 को शनिवार था और 18 को संडे पड़ गया, तो ऑपरेशन उन्होंने सोमवार को किया। आयुष्मान में कितना? उनमें 59,000 तक कटा है। 50,000 हम लोग डॉक्टर को दिए हैं, और यहाँ हॉस्पिटल में जाते ही चेकअप वगैरह दुनिया भर का रहता है, उसमें से 15,000 उसमें काट लिए। वहाँ पे भी स्थिति ठीक नहीं थी। उस स्थिति को देख के भी उन्होंने बोला कि यहाँ पर शिफ्ट करा दो। फिर हम लोगों ने शिफ्ट कराया, तो फिर 2-3 घंटे के बाद हमारी माँ नहीं थी। और पूरा आरोप किस पे लगा रहे हैं? डॉक्टर के ऊपर। जब डॉक्टर उन्हीं की पेशेंट है, उनको पता है ना उनकी कंडीशन कैसी है, उस कंडीशन में भी वो यहाँ जाने की सलाह कैसे दे सकते हैं। उन्होंने खुद ऑपरेशन करके ये बोल के कराया है कि ठीक हो जाएंगी, छोटा सा ऑपरेशन है। तो कैसे ऐसा हो सकता है। उनको कोई बीमारी नहीं थी, ना उनको शुगर था, ना BP था, वो कोई टैबलेट नहीं लेती थी, सिर्फ और सिर्फ कमर में दर्द था। उन्होंने बोला कि 4-5 दिन में डिस्चार्ज मिल जाता है, महीने भर में ठीक हो जाऊंगी। तो ऐसे मिले हैं हम लोग। उन्होंने बोला है कि कार्यवाही करेंगे, अब इंसाफ मिलेगा करके तो हम लोग कलेक्टर ऑफिस में आए हैं। उतना हम लोग, हमारा जिला खैरागढ़ है, हम लोग ग्राम बलदेवपुर में रहते हैं, उतना लंबा से आए तो इंसाफ तो मिलना चाहिए। डॉक्टर की वो हमारे नज़दीकी डॉक्टर थे, एक तो डॉक्टर हैं, तो हम लोग उनसे बताया कि कमर दर्द है। उन्होंने फाइल वगैरह देख के फिर आरोग्य हॉस्पिटल में फ़ोन करा कि एक पेशेंट है, ऐसे ऐसे है। उन्होंने फाइल भेजा इनको, फिर उन्होंने फाइल देख के हमारी माँ को बुला लिया हॉस्पिटल लालो। फिर आरोग्य में
फिर वहाँ के डॉक्टर लोग कंडीशन लेके बोलते हैं कि एडमिट करा दो। कुलदीप सर ने बोला कि एडमिट करा दो, मैं ऑपरेशन कर दूंगा। चेकअप वगैरह करने का 15,000 तक भरे थे। उसके बाद ऑपरेशन के दिन डॉक्टर को दिए हम लोग पैसा, 50,000 दिए कुलदीप सर टोटल ने। कितना खर्चा आएगा? आयुष्मान में कटा 59,000 और हम लोग का हमारे जेब से करीब 80-70 तक चला गया होगा, लेकिन हमने एक चीज़ का हमने वो नहीं रखा है। फिलहाल 50 दिया और 15 बस यही है। ब्लड टेस्ट कराओ, क्या बोलते हैं उसको, ऐसे सीटी डॉक्टर स्कैन। क्या उनको सजा मिलनी चाहिए। उन्होंने लापरवाही की है। आज मेरी माँ के साथ किया है, कल किसी और के साथ करेंगे। जो दर्द जो हमारी फैमिली सह रही है, वो किसी और की फैमिली क्यों सहे? उनको उनको मिलनी चाहिए सजा, मेरे हिसाब से मिलनी चाहिए। इसमें कोई कोताही नहीं बरती गई है। हमने उनका ऑपरेशन किया था, जो कि लंबर स्पाइन स्टेनोसिस का केस था। कमर में नसों में दबाव था, जिसके कारण पैरों में दर्द होता था उनको। उसके लिए हमने उनको ऑपरेशन की सलाह दी थी, जिसके लिए उन्होंने ऑपरेशन की मंजूरी दी थी। ऑपरेशन के सारे कॉम्प्लिकेशन बताए गए थे उनको। उसके बाद उनको ऑपरेशन किया गया, जो कि सक्सेसफुल था। ऑपरेशन के बाद मरीज़ को एक दिन आईसीयू में रखा गया। मरीज़ स्टेबल थी। उसके बाद हमने उनको जनरल वार्ड में रख के आईवी एंटीबायोटिक्स लगाई, जिसके दौरान पेशेंट एकदम स्टेबल थी। उनको कोई बुखार की कंप्लेंट नहीं थी, कोई दर्द की कंप्लेंट नहीं थी। 5 दिन एंटीबायोटिक का पूरा कोर्स देने के बाद स्टेबल कंडीशन में उनको डिस्चार्ज किया गया था। उसके 2 या 3 दिन बाद पेशेंट को वापस लेके आए थे उनके परिजन। उस समय उनको लो बीपी और सांस लेने की समस्या थी, तो इसलिए वो लेके आए थे। तो इस उसके लिए उनको मैंने यहाँ पे ज़िला अस्पताल में भर्ती किया था और इलाज चालू किया। आईसीयू में रखा हमने उनको, वेंटिलेटर पे रखा था। इलाज करने के दौरान उनका बीपी और गिरता गया, हार्ट रेट कम होता गया, जिसके कारण उनकी आकस्मिक मृत्यु हो गई। बड़ा ऑपरेशन होता है, क्रिटिकल ऑपरेशन होता है। जान जाने की संभावना 5 से 10% रहती है। अब कॉम्प्लिकेशंस होते हैं कुछ, जान जा सकती है। ये तो सरासर गलत है इल्ज़ाम। उनसे कोई भी धनराशि नहीं ली गई थी। उनका पूरा इलाज आयुष्मान के अंतर्गत हुआ और उनको पूरी तरह स्वस्थ करके हमने डिस्चार्ज किया था। 5 दिन बाद उनको डिस्चार्ज आयुष्मान में किया गया उनका ट्रीटमेंट। उनसे कोई पैसा नहीं लिया गया। आफ्टर ऑपरेशन जो ऑब्जर्वेशन पीरियड था उसमें किसी तरह की आपको लगता है कि कोताही बरती गई? नहीं, उसमें कोई भी ऐसी कोई भी सिचुएशन नहीं आई जिसमें हमें लगा हो कि पेशेंट को कोई प्रॉब्लम है। पेशेंट को पेन नहीं था, पेशेंट को बुखार नहीं था, पेशेंट खाना खा रहा था, पेशेंट चल रहा था, पेशेंट मोशन पास कर रहा था, सब कुछ नॉर्मल था। इस कंडीशन को देखते हुए हमने उनको 5 दिन बाद डिस्चार्ज किया। रिपोर्ट्स मैं डॉक्टर कुलदीप सिंह हूँ, मैं कंसल्टेंट